Hello students. So today we will discuss the second topic of our chapter 2, that is your equipotential surface. Right. What are the equipotential surfaces? As from the name it is cleared, right? Equ means equal, potential, and right. So it is a type of surface where at all the points the potential is same. Or you can say the electric potential is same. So what are the electric potential? Now please just hear the, ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज और थियोरिटिकल टॉपिक ज़्यादा है इसमें, राइट? तो ज़रा थोड़ा ध्यान देंगे. तो व्हाट इज योर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज? इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज इज ए सरफेस, राइट, with a constant value of electric potential at all points on the surface. सो एक ऐसा सरफेस जहां पर हर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो यानी कांस्टेंट हो, तो ऐसे सरफेसेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं. जैसे आपने पिछले चैप्टर में इसी टाइप से आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर हम यूनिफॉर्म फील्ड होता था एक एरिया में, राइट? ऐसे ही अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसी सरफेस पे तो उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, राइट? द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, right, and whatever be its shape is said to be your equipotential surface. कोई भी चार्ज कंडक्टर जो होता है हमारे पास में, चाहे उसकी शेप कुछ भी हो, वेदर इट्स योर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और योर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, वट एवर इट इज, राइट? सो ऑल द चार्ज कंडक्टर्स आर assumed to be, or you can say they are said to be your equipotential surface. There are some basic properties of equipotential surfaces, right? The first important, and this is a very important property, and that is the work done by any electric field on a particle when it is moved from one point to another point on equipotential surface, the work done is said to be your zero, right? तो हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये कह रही है कि जब भी हम किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएंगे तो उसमें जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा डेट विल बी इक्वल टू जीरो. अब ये कैसे होगा, देखिए ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो. तो देखिए अब मान लिया कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारा, राइट? से देयर आर द टू पॉइंट्स ए एंड बी. और लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा, देखिए सिंस दिस ए विल हैव इट्स पोटेंशियल से वी ए एंड बी इट्स सेड टू बी योर its own potential, that is said to be your BB, right? Because this is the electric field is already present, so at every point there is a electric potential. A पे VA है और B पे BB है. हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, किसी भी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पोटेंशियल सेटअप रहता है किसी भी पॉइंट में. तो सिमिलरली ये इसका पोटेंशियल है, इस पॉइंट को इस यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, हमें उसे इन्फिनिटी से लाने में कितना हमें एनर्जी लगी या कितना वर्क डन करना पड़ा वो इसका पोटेंशियल है. इसको इन्फिनिटी से लाने में कितना करना पड़ा वो इसका है. अगर हम इसको यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं. दो फाइनाइट पॉइंट के बीच का जो मूवमेंट होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी कहते हैं, राइट? सो दैट इज योर वी ए एंड वी बी. मान लीजिएगा अब हम बी पॉइंट से ए पॉइंट पे मूव करें या ए से बी पे मूव कर रहे हैं. सो यहां पर क्या होगा, हाउ मच द वर्क डन, यू नो व्हाट इज योर वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, यू नो, ठीक है? वर्क डन होता है आपके पास में पोटेंशियल इनटू में चार्ज. तो सिमिलरली हाउ मच द वर्क डन ऑफ ए एट ए, यू कैन से वर्क डन दैट्स योर चेंज इन, you can say change in your potential energy. You can also write from work energy theorem, the work done is said to be your change in your potential energy. That's your potential energy, it's your energy of B minus energy of A if you are moving from A to B. What's your electric potential energy? You can say the charge, if that charge is said to be your QBB minus it's your QV. So it can be written as Q as a common, you will get VB minus VA, and that is said to be your
potential difference, or simply said to be your voltage between two these finite points. Now since this is surface is your equipotential surface, if it is your equipotential surface, that means at every point the potential will remain same. Means I can say VA will be equal to VB. If VA and VB both the voltages are same, can I say this work done is said to be your 0. So please remember this first property of equipotential surface. The work done by the any electric field on a charged particle when it moves from one point to another point, it is said to be your 0 over the equipotential surfaces. तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो भी वर्क डन होता है वो हमारा 0 होता है. दिस इज माय फर्स्ट प्रॉपर्टी, राइट. नाउ कम टू योर सेकंड प्रॉपर्टी. व्हाट्स माय सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज अ नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट. किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा किसी भी पॉइंट पे, वो उस सरफेसेस के नॉर्मल डायरेक्शन में रहता है उस पॉइंट पे, राइट. देखिए यार, अगर ऐसा नहीं होगा, इफ इट इज नॉट सो देन व्हाट विल बी हैपन. अगर देखिए यार ये नॉर्मल नहीं होगा, किसी भी एक डायरेक्शन में होगा, तो उसके यहां पर क्या हो जाएंगे, देयर विल बी ए कंपोनेंट, और कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा कंपोनेंट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की वजह से यानी फोर्स अप्लाई, और यानी आप कह सकते हैं वर्क डन विल बी देयर बिकॉज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. अगर ये कंपोनेंट नॉर्मल नहीं होगा, मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होगा, देन W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, राइट. जो हमारे पास में वर्क डन होता है एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, राइट. ये तभी पॉसिबल है जब एफ एस कोस थीटा यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो हम ये भी कह सकते हैं किसी भी पॉइंट पे जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉर्मल डायरेक्शन में होता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो देयर विल बी ए कंपोनेंट वर्क डन इज सेड टू बी नॉन जीरो विच इज नॉट पॉसिबल. अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये डिस्कस किया है कि वर्क डन हमेशा आपका 0 होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में चार्ज को ड्यू टू एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. तो इसी बेसिस पे हम ये ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंस W इज इक्वल टू यू नो वेक्टर F डॉट वेक्टर S, दैट्स योर FS cos थीटा. This F is said to be your Q into E. Q is constant charge, that's your QE, or displacement is your S here, cos theta. Since Q is constant which is non-zero, कोई जीरो हो नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास नॉन जीरो है, ये सभी नॉन जीरो कंपोनेंट है. तो अब नाउ सिंस हम डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं तो नॉन जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑलरेडी प्रेजेंट किया हुआ है, मींस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू का जीरो है नहीं. तो अब क्या होगा, नाउ इट इज सेड टू बी योर वर्क डन, बट वर्क डन इज सेड टू बी 0. तो ये अगर ये तीन कंपोनेंट हमारे 0 नहीं है तो विच कंपोनेंट विल बी 0, दिस विल बी 0. सो दैट मीन्स दिस cos थीटा विल बी 0 एंड cos थीटा इज 0 एट cos 90 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इज द वे. You can take another way also. So इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे क्या होता है आपका नॉर्मल डायरेक्शन में होता है सरफेस की, राइट. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी सेड टू बी आपको कह रही है द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं करती थी, सिमिलरली हियर द इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर. अगर वो ऐसा करेंगे, इफ दे विल डू सो, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एंड दैट विच इज नॉट पॉसिबल, और यू कैन से वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नहीं रहेगा, राइट. सो दीज आर द 3 बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. पहले फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा. पहली, वर्क डन 0 होता है एक पॉइंट चार्ज को किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में ड्यू इन द प्रेजेंस ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड. सेकंड प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा किसी भी सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे वो सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होता है.
और थर्ड प्रॉपर्टी, दो सरफेसेस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, राइट. सो दीज आर द थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज. नाउ देयर आर सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, राइट. कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको नोट्स में. तो ये मान लिया कोई पॉइंट चार्ज जैसे पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, तो इसका जो सरफेसेस होगा वो इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं. यही चीज हमारे पास में यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज यानी दो इक्वल चार्ज रखे हैं पॉजिटिव, ये दो निगेटिव भी हो सकते हैं. मीन्स कहने मतलब है दो लाइक टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों निगेटिव हो सकते हैं. तो इनके में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, देखिए यार, जो दो लाइक टाइप के चार्जेस होते हैं, तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो रहेगा, प्लीज इसको ध्यान रखना, इन बिटवीन यानी इनके बीच में ज्यादा रहेगा. ज्यादा मतलब यहाँ पर सरफेसेस लाइन आपको ज्यादा दिखाई देनी है और बाहर ये कम रहेगा. इस अगर ये पॉइंट चार्ज, इधर का एरिया कम रहेगा और इधर एरिया ये ज्यादा रहेगा. यही चीज अगर दो अनलाइक टाइप के चार्जेस हो, मीन्स एक प्लस दूसरा माइनस, या एक माइनस दूसरा प्लस, या आप कह सकते हैं डाइपोल भी, राइट. तो इसमें जो बीच में मिड में इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी आप कह सकते हैं यहां पर पोटेंशियल आपका नहीं भी रहेगा, यानी पोटेंशियल आपका वीक रहेगा, लेकिन आउटसाइड पॉइंट पे आपका स्ट्रांग होगा. ये आपको मैं अभी बताऊंगा कैसे ये इस तरीके से आ रहा है. और ये किसी भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कहीं पे कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारा जो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक दो पोटेंशियल सरफेस होंगे वो हमारे पास में इस टाइप से होंगे, बिकॉज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास में, राइट, क्या होता है, आपके हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में. तो दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन, राइट. नाउ देयर इज ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट. तो मान लीजिएगा इलेक्ट्रिक हम से देयर आर द टू surface, or you can say they two positions A and B. It has the potential V and this has the potential V plus dV से VA. यानी हम यहाँ पर कोई हम पॉइंट चार्ज ला रहे हैं इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना लगा इसका, जो वो है V, और यहाँ तक लाने में V प्लस dV है. तो अगर हम इस पार्ट को यहाँ तक ले जाएंगे तो कितना वर्क डन हमें मूव करना पड़ेगा, नहीं, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, WAB, दैट्स योर क्यू BB माइनस BA, जस्ट सिमिलर टू अभी जैसे मैंने आपको बताया था. तो दैट्स योर क्यू इंटू DB, राइट. लास्ट टाइम पे ये BB BA सेम थे क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल थे, अब ये इक्विपोटेंशियल नहीं, दो अलग अलग डिफरेंट सर्फेस है. ये एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, ये दूसरा. इस पूरे सर्फेस पे VA है, इस पूरे सर्फेस पे, लेकिन ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज है, राइट. ऑल्सो अभी हमने आपको एक अभी भी पढ़ाया था एफ डॉट वर्क डन का फॉर्मूला, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, एफ डॉट डी आर, यानी ठीक है. तो एफ होता है आपका क्यू ई, राइट, क्यू ई डी आर, दैट्स योर क्यू ई डी आर. ना प्लीज यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, ए और बी यहाँ पर जो सर्फेसेस है, इस सर्फेसेस के लिए और इस सर्फेसेस के लिए, दोनों के लिए जो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी कंपोनेंट, यहाँ पर देखिए इसका कंपोनेंट कैसे रहेगा, this component will be like that normal and this component will be like that not. So in between these the 2 points, the direction of these electric field is said to be your opposite, that's your 180 degree. So how much it is your, it's your 180 degree, so cos 180. So it's your answer is your minus QE dr, से इक्वेशन नंबर 2. तो दोनों वर्क डन है आपके पास में, दोनों को हमने कंपेयर किया और हमारे पास में इक्वेशन आ गई E इज इक्वल टू माइनस DB बाई टी, राइट. व्हाट वी रिलेशन वी गॉट, E इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस ऑफ DB बाई DR, राइट. आप ये कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड is the derivative of electric potential with respect to position, यानी displacement. और similarly I can write down V is equal to integration of EDR. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमें यूज करने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं. सो E is equal to minus DB by DR and V is equal to minus ED by. हम ये भी कह सकते हैं दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, आपको पता है जब भी किसी भी क्वांटिटी को हम अगर लेंथ से यानी डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं. यू कैन से इट्स योर पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट.
there is a negative sign. What is the meaning of negative sign here now? नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये अपोजिट पोलैरिटी है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट पोलैरिटी? दैट मीन्स if the electric field increases, the electric potential at the same time you can say decreases. अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है. तो दोनों के लिए अगर हम साइन को यहाँ पर डिनोट करेंगे तो किस तरीके से देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा, यानी इफ देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस डायरेक्शन में हमारा जो पोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट विल गोज टू डिक्रीज. अगर यहाँ पर से 10 वोल्ट है तो यहाँ तक ये डिक्रीज इस डायरेक्शन में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो ये हमारा फॉर एग्जांपल ये 2 वोल्ट हो जाएगा. इट्स जस्ट एन एग्जांपल. मींस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल गेट्स डिक्रीजेस. राइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस अपोजिट साइन, दैट मीन्स पोलैरिटी. राइट, तो अब मैं आपको बताता हूं. देखिए जो मैंने आपको बताया थे अभी, मान लीजिएगा 2 पॉजिटिव चार्जेस है हमारे पास. राइट, जब 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यू नो वेरी वेल, इनके इन बिटवीन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है. सेम अगर है ये तो हम कह सकते हैं सेम है तो ये 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. यानी इनसाइड आप किसी भी लाइन ज्वाइनिंग पे इनसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मिनिमम होता है और आउटसाइड जो होता है वो मैक्सिमम होता है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा है. आउटसाइड मैक्सिमम होगा और इनसाइड आपका मिनिमम होगा. अगर ये दोनों इक्वल है तो ये आप ये भी कह सकते हैं कंप्लीट 0 होगा एक पर. राइट, सिमिलरली अगर ये प्लस है और ये माइनस है, यानी अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज है, तो आपको पता है इनसाइड जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम होगा और आउटसाइड जो चार्ज होगा वो 0 होगा. यानी आप एक पॉइंट पे 0 होगा और यू कैन से इट्स योर मिनिमम होगा. तो अभी इसी बेसिस पे मैंने आपको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस पढ़ाए थे, देखिए अब इसलिए वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो यहां पर ये 2 सेम टाइप के चार्ज हैं, मींस प्लस प्लस हो सकते हैं या माइनस माइनस. तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, आपका मिनिमम रहता है. तो इसलिए पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा पोटेंशियल लाइन होगी यहां पर. जबकि आउटसाइड में आपको पोटेंशियल लाइन नहीं मिलेगी, इसमें कम रहेगा. राइट, सिमिलरली अगर ये आपके पास में अपोजिट पोलैरिटी के हैं, तो अपोजिट पोलैरिटी में आपको पता है यहां पर स्ट्रांग होता है, यानी मैक्सिमम होता है. तो इसलिए बिटवीन में सबसे मैक्सिमम होता है, तो यहां पर पोटेंशियल सबसे मिनिमम होगा. तो यहां पर जो पोटेंशियल लाइंस हैं ये यहां से फार अवे हो जाती हैं, पीछे चले जाते हैं. सरफेस जो होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस वो आपका पीछे हटता जाता है और ये इधर इंक्रीज करता जाएगा. आउटसाइड इंक्रीज करेगा, इनसाइड आपका डिक्रीज करेगा. तो सेम में आपका इनसाइड इंक्रीज करेगा और आउटसाइड डिक्रीज करेगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट. सो ये आपके पास में ऑब्जर्वेशंस आती है हमारे पास में कि 2 इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हमारे पास यही. जो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेज इट्स डीपेस्ट. राइट, पोटेंशियल जिसमें डिक्रीज होता जाएगा आपका, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी डायरेक्शन होगी. एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज गिवन एज द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट. तो ये हमारे पास में इस बेसिस पे ये 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है. तो इसी बेसिस पे आपको हमने जब लास्ट चैप्टर में आपने देखा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने डेरिवेशंस पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था गॉस थ्योरम पे बेसिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल चार्ज, यानी चार्ज स्फेयर पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था. राइट, आपको याद होना चाहिए. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक स्फेरिकल स्फेयर था, चार्ज स्फेयर, जिसपे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था. इसके 3 पॉइंट पे हमने निकाला था, आउटसाइड, ऑन द सरफेस और इनसाइड. राइट, याद होगा आपको. तो वही देखिएगा, व्हाट वाज योर इलेक्ट्रिक फील्ड for a due to a charge sphere at outside point E. That is your 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. यह आया था हमारा, where R is greater than.
ऑन द सरफेस ही आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स योर क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाता था। कुछ ऐसे ही आता था, राइट। इसी तरीके से आता था, यहाँ पर आपके पास में आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो होता था, क्यू इंटू टू ए डिस्टेंस होती थी इस तरीके से। तो मीन्स कहने का मतलब ये है, ये 3 पॉइंट और ये था आपका आर इज इक्वल टू आर का। तो उसी बेसिस पे हमें अब आपको क्या निकालना है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ओके, जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका इनसाइड कितना था, जो हमें इसमें हम द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाज योर जीरो एज पर गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के बेसिस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था इनसाइड द सेल, इट वाज योर जीरो। तो जीरो आपका, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड नहीं होता था, इसलिए हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज योर जीरो। Similarly, now based on this observation, you know very well equipotential V, which is equal to minus of E dot dr। अगर हमें V निकालना है तो से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स योर Q बाई आर स्क्वायर इंटू में डी आर, यही फॉर्मूला था हमारा माइनस में। सो दिस इज योर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज टेकन एज कॉमन, एंड दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ आर पावर माइनस टू डी आर। सो आई कैन राइट डाउन हाउ मच, माइनस का क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन में माइनस टू प्लस वन, एंड दैट्स योर माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स योर, ये आपका आ जाएगा माइनस का 1/r। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी स्फेरिकल चार्ज सरफेस, और यू कैन से ड्यू टू ए चार्ज स्फेयर एट आउटसाइड पॉइंट V is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R, right? If on the surface this R will be equal to R, on the surface अगर हमें सरफेस के ऊपर निकालना है तो यू नो R इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो यही जो फॉर्मूला है हमारे पास में, ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में कैपिटल R, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, वेयर एज द स्मॉल r इज द पॉइंट, जहां पर वो पॉइंट आपका लोकेटेड है आउटसाइड। तो ये तो हुआ हमारा आउटसाइड और इनसाइड के लिए हमने इस पे। लेकिन यही चीज अगर हम बात करें इनसाइड के लिए, आउटसाइड और ऑन द सरफेस तो हो गया, अगर इनसाइड के लिए बात करें, क्योंकि इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था हमारा, now inside electric field was your zero। now based on this, since E is equal to minus dV by dr, so that your dV is equal to, so means on a spherical shell, charge spherical shell, inside at any point inside the charge spherical shell, the electric field is said to be zero, but the electric potential is not zero. This is the change in electric potential zero, or you can say V is equal to constant। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास में स्फेरिकल शेल, एक चार्ज स्फेरिकल शेल, तो उसमें जो इनसाइड यानी अंदर जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होता है। और ये भी कह सकते हैं दैट ए स्फेरिकल शेल हैज ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देयरफॉर इट इज सेड टू बी योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसीलिए हम कहते हैं उसको कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इसीलिए हम किसी भी चार्ज कंडक्टर को, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था, तो किसी भी चार्ज कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। सो बहुत
सो हमारे पास में दो बहुत इम्पोर्टेंट आप ये कह सकते हैं कंक्लूजन आए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। कहाँ पर आपका एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो, पोटेंशियल ज़ीरो ना हो, और एक ऐसा पोजीशन या एक ऐसा एग्जांपल जहाँ पर आपका पोटेंशियल ज़ीरो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। सो राइट, सो ए चार्ज स्फेरिकल शेल at any inside point on a charge spherical shell, the electric field is zero, but V is not zero, and it is your constant. ये आपका constant, right? Similarly, there is one another जो हमने पढ़ा था लास्ट उसमें टॉपिक में आपने पढ़ा भी था, मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया था। For any dipole, in case of any dipole, right, the electric field any equatorial point पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमारा जीरो नहीं था, नॉन जीरो था, बट द पोटेंशियल एट इक्वेटर पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। यानी आपका किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल जीरो होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, और किसी स्फेरिकल शेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो नहीं। सो दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो दिस टॉपिक कंप्लीट्स हियर। ये बहुत ही स्मॉल सा टॉपिक है, इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज सॉल्व। थैंक यू।